प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार था, एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन अचानक से सेठ ने उस व्यक्ति को नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब वह दुखी और निराश होकर रास्ते में चला जा रहा था। तभी किसी ने आवाज दी कि बेटा, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उस व्यक्ति ने कहा, बताइए क्या काम है? उस बूढ़े ने कहा, मेरे पास यह 3 थैले हैं, इनको लेकर मैं चल नहीं पा रहा। मुझे नदी के पार उस पहाड़ी के पीछे गांव तक जाना है। अगर वह मेरा थैला पहुंचा दे तो मैं उसे 1 सोने का सिक्का दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, लाइए मैं पहुंचा देता हूं। बूढ़े बाबा ने उसे सबसे बड़ा थैला दे दिया। कुछ दूर चलने पर बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा दूसरा थैला भी ले सकते हो? मुझे चलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं तुम्हें इस थैले का भी 1 सोने का सिक्का दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने दूसरा थैला उठाते हुए कहा, बाबा जी, इनमें क्या है जो इतने भारी हैं? बाबा जी ने कहा, इनमें तांबे और चांदी के सिक्के हैं बेटा। अब वह व्यक्ति दोनों थैले लेकर चल रहा था और बाबा जी पीछे पीछे एक छोटा सा थैला लेकर चल रहे थे। आगे चलकर एक ऊंचा सा पहाड़ था। बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं पहाड़ पर इस थैले को लेकर चल पाऊंगा। अगर तुम मेरा यह थैला भी उठा लो तो मैं तुम्हें सोने का 1 और सिक्का दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, इस थैले में क्या है बाबा जी? बाबा जी ने कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं बेटा। वह व्यक्ति तीनों थैले लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि बाबा जी उसे शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। मैं ईमानदारी के कारण ही आज नौकरी से निकाला गया हूं। मेरा सेठ मुझे मेरे काम में हेरा फेरी करने की बात कर रहा था, जिसे करने से मैंने मना कर दिया। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम से आगे आगे चलो और ऊपर चलकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर मेरा इंतजार करना। मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। अब जब आधे पहाड़ पर वह युवक पहुंच गया तो उसके दिमाग में आया कि मैं पूरी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा, लेकिन मुझे क्या मिला? आज किस्मत खुद मेरे पास चलकर आई है। बस एक ही बार की तो बात है। मैं इसे लेकर भाग जाता हूं। यह बूढ़े बाबा तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे और मेरे पूरे जीवन की समस्याएं एक ही बार में खत्म हो जाएंगी। अब उसके कदम तेजी से पहाड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि बूढ़े बाबा अभी बहुत पीछे थे। वह पहाड़ी के उस पार तेजी से दौड़ने लगा और जाकर सीधे अपने घर में रुका। घर के अंदर पहुंचकर जैसे ही उसने थैलों को खोला, उनमें कुछ छोटे छोटे ईंट पत्थर भरे थे। तीसरे थैले में ईंट और पत्थर के साथ एक कागज भी था, जिस पर लिखा हुआ था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। निसंतान होने के कारण मैं नए राजा की तलाश में हूं। अगर तुम यह थैले लेकर नहीं भागे होते तो आज तुम इस राज्य के राजा होते। दोस्तों, कई बार हमें गलत करते हुए लगता है कि बस एक ही बार की तो बात है, लेकिन पूरी जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी पर चलते रहने के बाद भी कहीं एक बार गलत कदम उठा लेते हैं तो वह एक गलत कदम आपको पूरी जिंदगी के लिए तबाह करके रख देता है, आपको दागदार बना देता है। तो जब भी कभी ऐसा राक्षस आपको अपनी तरफ खींचे तो आप इस बात को जरूर याद कर लें कि आज तक की आपकी सारी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई सब मिट्टी में मिल जाएगा। धन्यवाद।